क्विक रिवीजन वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम स्टेट खत्म कर देंगे सारे और एक ही लेक्चर में खत्म कर देंगे। तो एसएससी में जो पूछा जा सकता है वो सब मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है। और ये देख रहे हो आप वर्ल्ड मैप है, तो मैं स्टार्ट करूंगा पूरे राइट साइड से। तो लोएस्ट राइट साइड में आपको न्यूजीलैंड दिख रहा है हीरा। स्टेट में पूछा जाएगा आपसे कि कौन कौन से दो महासागरों को जोड़ती है या फिर कौन से दो कंट्रीज को जोड़ती है। तो मैंने न्यूजीलैंड में यहाँ एक स्टेट बना दी, कुक स्टेट। तो आप इसका नाम याद रखेंगे, कुक स्टेट है। ऊपर की तरफ साउथ पैसिफिक ओशन है और नीचे की तरफ सदर्न ओशन है, उसके नीचे अंटार्कटिका है। ये वाला अंटार्कटिका है और ये सदर्न ओशन है। उसके बाद हम आ जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो नीचे वाली जो कंट्री दिख रही है आपको, ये वाली, ये है तस्मानिया। फिर उसके ऊपर तो ऑस्ट्रेलिया है ही। तो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में आपको मिलेगी बास स्ट्रेट, नाम है इसका, बास स्ट्रेट। तो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में है बास स्ट्रेट। राइट साइड में पैसिफिक ओशन है, साउथ पैसिफिक ओशन। लेफ्ट साइड में इंडियन ओशियन है ये पूरा। तो आप देख सकते हो। और तस्मानिया सी है, तस्मानिया सी में बास स्ट्रेट है। यहाँ ये क्वेश्चन बन सकते हैं इससे। उसके ऊपर चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया और पपुआ न्यू गिनी, इन दोनों कंट्रीज के बीच में ये और स्टेट है। इस स्टेट का नाम है टॉरस, टॉरस स्ट्रेट। पेन चेंज कर लेता हूँ नहीं तो। तो पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में टॉरस स्ट्रेट है। तो आप कैसे याद करोगे? ऑस्ट्रेलिया के नीचे की तरफ बास स्ट्रेट है, मतलब बेस में है जो, और जो टॉप पर है वो टॉरस स्ट्रेट है ऑस्ट्रेलिया के। तो पपुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया और उसके नीचे तस्मानिया, ये वाली स्टेट आपको याद होनी चाहिए। अब जरा सी देख लेते हैं। तो राइट साइड में कोरल सी है, और कोरल सी ना आए ऑप्शन में, साउथ पैसिफिक ओशन आ जाए तो वो भी सही है। तो राइट साइड में आपने देख लिया। अब लेफ्ट साइड में देखते हैं। लेफ्ट साइड में है अराफुरा सी, और इसके ऊपर देखेंगे तो फिलीपाइन सी आ जाएगा। सारे सी की लोकेशंस भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि मान लीजिए कि टॉरस स्ट्रेट आ गया, आपको याद नहीं है कौन सा सी है, तो अगर अटलांटिक ओशन आ गया ऑप्शन में तो आप उसे एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि अटलांटिक ओशन तो बहुत ही ज़्यादा लेफ्ट में है। देखो इधर है अटलांटिक, इधर। तो इस तरह से आप एलिमिनेशन कर पाएंगे अगर ओशन की बात करें तो। और फिर आ जाते हैं इंडोनेशिया में। यहाँ थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि इंडोनेशिया में ये जो दो आइलैंड्स हैं, इधर वाला है जकार्ता, इंडोनेशिया की कैपिटल थी पहले, अब तो नुसांतरा हो गई। तो जावा और सुमात्रा के बीच में ये है सुंडा स्ट्रेट, बोलते हैं इसको, सुंडा स्ट्रेट। और लेफ्ट हैंड साइड में वही इंडियन ओशन है, राइट साइड में जावा सी है। और जावा सी से जस्ट, ये है जावा सी, जावा सी से जस्ट ऊपर है साउथ चाइना सी। तो ये दोनों सी हैं। साउथ चाइना सी की जस्ट राइट में है फिलीपाइन सी। तो ये सी भी याद करने की कोशिश करिए इन लोकेशन को। अब जरा ऊपर चलते हैं थोड़ा सा साउथ चाइना सी में। तो साउथ चाइना सी, अगर चाइना वैसे ऐसा कहता है कि ये वाला जो एरिया है ये इसका है पूरा, इसे 7 डैश लाइन बोलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लाइन। और साउथ चाइना सी के ऊपर जो है ये है लुजोन स्ट्रेट यहाँ पर, जो कि फिलीपाइंस और ताइवान के बीच में पड़ती है। ताइवान और फिलीपाइंस को कौन सी स्टेट अलग करती है? लुजोन स्ट्रेट। लुजोन स्ट्रेट के राइट साइड में है फिलीपाइन सी, लेफ्ट साइड में है साउथ चाइना सी। तो ये दोनों सी को कनेक्ट करती है। अब अगर ऑप्शन में पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन आ गया तो वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ऐसे याद रखिए कि फिलीपाइन सी जो है वो राइट साइड में है, साउथ चाइना सी जो है वो भी यहीं कहीं बढ़ता है आसपास, और उसके ताइवान और फिलीपाइंस के बीच में लुजोन स्टेट है। फिर थोड़ा सा ऊपर चलते हैं तो जापान में आ जाएंगे अपन। और जापान जो है वो साउथ कोरिया से अलग हो रहा है, और इस स्टेट का नाम है सुसीमा स्टेट, सुसीमा संधि बोलते हैं इसको। एक मिनट, सुसीमा स्टेट। और इसके ऊपर है सुगारू की संधि, भी यही है, TSUGARU, सुगारू स्ट्रेट। तो ये वाला जो आइलैंड है ऊपर वाला जापान का, इसको बोलते हैं होन्शु। होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु, 4 आइलैंड से मिलकर बना हुआ है। होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु, 4 आइलैंड से मिलकर बना हुआ है जापान। तो होन्शु और ये जो नीचे वाला है होकाइडो, इसका यहाँ लिख देता हूँ मैं, होकाइडो, इन दोनों आइलैंड्स को अलग करती है ये सुगारू की संधि। सुगारू संधि
जो है सोगारू स्ट्रेट, उसकी राइट साइड में है पैसिफिक ओशन और लेफ्ट साइड में है जापान सी। ओके, तो इन दोनों आइलैंड्स को जापान के ये वाली स्ट्रेट सोगारू स्ट्रेट अलग करती है। ये वाली बात आपको याद रखनी है। फिर थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं तो रशिया आ जाएगा, जापान से ऊपर रशिया आएगा। और रशिया जो है उसके जस्ट राइट साइड में फिर बेरिंग सी आता है ऊपर की तरफ, इधर बेरिंग सी है, ये वाला पूरा पार्ट बेरिंग सी का है। और यहीं पर इधर की साइड जो है वो है अलास्का, यूएसए का पार्ट है जो। और अलास्का और रशिया को अलग करती है बेरिंग स्ट्रेट, जो कि बेरिंग सी में है। आसान हो जाएगा याद करना। उसके बाद हम चलते हैं लेफ्ट में। ये वाली सारी संधियां मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। तो राइट साइड में न्यूजीलैंड में कुक स्ट्रेट थी, ऑस्ट्रेलिया के बेस में बास स्ट्रेट और टॉप पर टॉरस। लेफ्ट साइड में इंडोनेशिया में सुंडा स्ट्रेट। फिर उसके बाद साउथ चाइना सी में लुजोन स्ट्रेट है, ताइवान और फिलीपाइंस को अलग करती है जो। फिर उसके बाद साउथ कोरिया और जापान को जो अलग करती है वो है सुसीमा स्ट्रेट। फिर उसके बाद जापान के होकाइडो और होंशु को जो अलग करती है वो है सुगारू की संधि। और रशिया और अलास्का को जो अलग करती है वो है बेरिंग स्ट्रेट। फिर आ जाएंगे इंडिया में, इंडियन ओशन में आ जाते हैं। इंडियन ओशन में एक तो इंडिया है और श्रीलंका, इन दोनों के बीच में है पाक स्ट्रेट, पीएल के पाक स्ट्रेट। तो पाक स्ट्रेट जो है वो बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन में है। इंडियन ओशन इधर की तरफ है बे ऑफ बंगाल और इधर की तरफ है अरेबियन सी। ओके, तो ये इंडिया खत्म हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद हम थोड़ा सा और लेफ्ट चलते हैं और हम आ जाते हैं ओमान पर। तो इधर ओमान में देखो ज़्यादातर कन्फ्यूज़न यही होता है कि ये वाली कौन सी है और ये वाली कौन सी है। तो अब ध्यान दीजिएगा, मैं सबसे पहले ऊपर वाली पढ़ा रहा हूँ, ये वाली। तो ऊपर की तरफ है एक तो ये ओमान है, तो यहाँ पड़ेगा गल्फ ऑफ ओमान। इधर वो यमन है और इधर है ओमान। तो ओमान के पास है गल्फ ऑफ ओमान और यहाँ पर है हॉर्मुज स्ट्रेट। आप चाहे तो वर्ड मैप में इनको लिख सकते हैं जैसे मैं लिख रहा हूँ। तो इधर जो स्ट्रेट है ये वाली, ये है हॉर्मुज स्ट्रेट। फिर उसके बाद थोड़ा सा और लेफ्ट में जाएंगे तो ये है पर्शियन गल्फ। पर्शियन कंट्रीज है ना ये, गल्फ कंट्रीज, तो पर्शियन गल्फ इसका नाम हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपको इतना ही याद करना है कि हॉर्मुज स्ट्रेट है यहाँ पर। तो राइट साइड में है गल्फ ऑफ ओमान, लेफ्ट साइड में है पर्शियन गल्फ। और ये अगर मैं देखूं तो यूएई उसके ऊपर है, यूएई और उसके ऊपर है ईरान। तो यूएई और ईरान को अलग करती है हॉर्मुज स्ट्रेट। फिर उसके बाद यमन पे आ जाते हैं। तो यमन में, एक मिनट, यमन में ये वाली जो रेड लाइन आपको दिखाई दे रही है, यमन के नीचे वाली कंट्री है इरिट्रिया और जिबूती। तो जिबूती और यमन को जो अलग कर रही है, देखो ध्यान से, थोड़ा सा पार्ट इरिट्रिया का भी है और यमन का भी है। ये है इरिट्रिया, ये है जिबूती और ये है यमन। तो जिबूती का पार्ट है थोड़ा सा पार्ट इरिट्रिया का है और यमन है ऊपर की साइड। तो यहाँ बीच में आपका जो पड़ रही है वो है बाब अल मंदेब, बाब अल मंदेब, ये वाली स्टेट है। अब जरा राइट साइड में देखें तो गल्फ ऑफ एडन है, एक मिनट, ये बाब अल मंदेब है और राइट साइड में जो है वो है गल्फ ऑफ एडन और लेफ्ट साइड में है रेड सी। तो आपको ये याद रखना है कि राइट साइड में गल्फ ऑफ एडन है और लेफ्ट साइड में है रेड सी। और गल्फ ऑफ एडन ये है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये पूरा जो दिख रहा है ये है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इसमें आती है सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया, जिबूती, इस तरह की कंट्रीज आती हैं। इसको बाद में पढ़ेंगे हॉर्न ऑफ अफ्रीका को, फिलहाल भूल जाते हैं। फिलहाल स्टेट पढ़ रहे हैं। तो देखो ये गल्फ ऑफ एडन है और ये अरेबियन सी से कनेक्टेड है। तो राइट साइड में अरेबियन सी है या गल्फ ऑफ एडन, कुछ भी आ सकता है ऑप्शन में। और लेफ्ट साइड में आएगा रेड सी। रेड सी से अगर ऊपर चलें तो इधर पड़ेगा, ये वाला जो लाइन में बना रहा हूँ ये है सुएज कैनाल और रेड सी यहाँ तक है और इधर से सुएज कैनाल चालू हो जाता है। तो ये हो गई बात खत्म। तो जो भी जहाज अगर सुएज कैनाल से होकर आएगा तो वो किस खाड़ी से पास करेगा,
बाबल मंदेब से। किस स्टेट से पास करेगा? बाबल मंदेब से। उसके बाद थोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं, ये है मेडागास्कर और ये है मोजाम्बिक। तो ये दोनों कंट्रीज आ जाती हैं ऑप्शन में कि इन दोनों के बीच में कौन सी स्टेट है। तो ये स्टेट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इसका नाम है मोजाम्बिक चैनल। तो आपको याद रखना है मोजाम्बिक चैनल मोजाम्बिक और मेडागास्कर के बीच में है। फिर उसके बाद और थोड़ा सा लेफ्ट में चलते हैं, तो इधर तो कोई स्टेट दिखाई नहीं दे रही, इधर चलते हैं, इधर बहुत सारी स्टेट हैं। तो हम चालू करेंगे यहाँ से। तो हम आ चुके हैं अब इधर तुर्की वाले पार्ट पर, और ऊपर की तरफ है यूरोप। तो ऊपर है यूरोप, ध्यान से देखो, ऊपर है यूरोप, नीचे है अफ्रीका, और राइट हैंड साइड में है हमारा एशिया। ओके, इतना आपको पता है। तो देखो ये इंडिया है, यहाँ से ऐसे 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 चलेंगे तो यहाँ तुर्की है, और तुर्की में हमें कई सारी स्टेट्स पढ़नी है। तो ध्यान से देखिए, देखो ये जो यूक्रेन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वाला पार्ट है रशिया का। वैसे अभी रशिया का मैप नया आएगा कुछ महीनों बाद, तो रशिया का पार्ट कुछ ऐसा हो जाएगा, तब वो बाद में देखेंगे। फिलहाल तो देख लेते हैं कि यही यूक्रेन मान के चल रहे हैं अपन। और ये है सी ऑफ एजोव। ओके, तो ये है सी ऑफ एजोव, और ये है ब्लैक सी। और ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, ये वाला जो पार्ट मैं मार्क कर रहा हूँ ना, इसे बोलते हैं क्रीमिया। तो अभी मैं इसको हाईलाइट करके लिख देता हूँ, इसको बोलेंगे क्रीमिया। ओके, ये है सी ऑफ एजोव, और इसके नीचे है ब्लैक सी। तो अब पूछा जाएगा कि सी ऑफ एजोव और ब्लैक सी को कौन सी स्ट्रेट जोड़ रही है। देखो ध्यान से, ये वाली जो लाइन है इसका नाम है कर्च स्ट्रेट। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये आ सकता है एग्जाम में। कर्च स्ट्रेट है जो कि सी ऑफ एजोव और ब्लैक सी को जोड़ती है। उसके बाद ब्लैक सी के नीचे आ जाएंगे तुर्की में। तो देखो तुर्की जो कंट्री है उसका 97% पार्ट है राइट साइड एशिया में, और थोड़ा सा इधर है जो लेफ्ट में 3% पार्ट है वो इधर पड़ता है। ओके, यूरोप में। तो तुर्की ही दो पार्ट में डिवाइडेड है, और उसी के बीच में तुर्की के अंदर ही अंदर स्टेट है। ओके, तो यहाँ दो स्टेट है, एक तो इधर वाली है राइट वाली, और एक है लेफ्ट वाली। दो जगह पर सी कनेक्टेड है, और बीच में भी एक सी है। ये जो बीच में सी है ये वाला, इसको मैं रेड से मार्क कर देता हूँ, बीच वाले सी को, आपको अच्छे समझ में आएगा। देखो ये वाला जो रेड सी है ना बीच वाला, इस सी का नाम है सी ऑफ मारमरा। ठीक है, और जो ऊपर वाली स्ट्रेट जो है, ऊपर वाली स्ट्रेट का नाम है बॉस्फोरस स्ट्रेट, बॉस्फोरस स्ट्रेट। और जो नीचे वाली जो स्ट्रेट है उसका नाम है दार्दनेलीज। तो दार्दनेलीज स्ट्रेट। ओके, अब इसके नीचे भी सी है एक। देखो मैं बताता हूँ किस सी की बात कर रहा हूँ, मैं इस सी की बात कर रहा हूँ। अगर इस सी का नाम देखें तो इस सी का नाम है एजियन, एजियन सी है इसका, एजियन। एक तो ऐसे ऐसे नाम है एजियन सी, इस सी का नाम है एजियन सी। तो देखो मैंने क्या क्या पढ़ा दिया, आपको कैसे याद रखना है। सी ऑफ एजोव, कर्च स्ट्रेट, ब्लैक सी। फिर उसके बाद बॉस्फोरस, सी ऑफ मारमारा, दार्दनेलीज। फिर उसके बाद एजियन सी। तो ये सारे लाइन से याद कर लेना। उसके बाद ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा इधर वाला, फिर हम चलेंगे मेडिटेरेनियन सी के लेफ्ट वाली साइड में। मेडिटेरेनियन सी के राइट वाली साइड हमने अभी कवर कर ली, अब हम लेफ्ट वाली साइड कवर करेंगे। अब देखो लेफ्ट वाली साइड में ये है पार्ट, मतलब ये इटली है, पूरा का पूरा देश है इटली। और इटली जो है इटली के पास में ही एक तो ये वाली लाइन दिख रही है आपको, और एक ये वाली लाइन दिख रही है आपको। तो जो लेफ्ट वाली लाइन है इसका नाम है मेसीना, मेसीना स्ट्रेट। और ये जो है पोलर्मो, जो है पोलर्मो सिसिली एक कंट्री है, मेरा मतलब है सिसिली एक कंट्री है और कैपिटल है पोलर्मो। तो ये वाली जो स्ट्रेट है वो है मेसीना स्ट्रेट, और ये वाली जो स्ट्रेट है इसका नाम क्या था, इसका नाम ओरोंटो है, ओरोंटो। एक मिनट यहाँ लिख देता हूँ, ओरोंटो नाम है इसका। तो अब देखो ध्यान से, ये जो है ये वाली लाइन,
ये जो राइट साइड में दिख रहा है ना आपको, ये मार्क कर देता हूँ, 1 मिनट रुको, मैं किससे मार्क करूँ, ब्लैक से मार्क कर देते हैं। ये जो कंट्री है, ये वाली कंट्री है, अल्बानिया बोलते हैं इसको। और लेफ्ट साइड में तो इटली है ही, और उसके लेफ्ट साइड में है सिसली। तो ये वाली जो स्टेट है रेड वाली, वो है ओरोंटो, जो कि इटली और अल्बानिया के बीच में है। और फिर इटली और सिसली के बीच में मेसिना स्टेट है। ओके, तो ये इटली वाली आपको समझ में आ गई आसानी से। फिर उसके बाद लेफ्ट साइड में देखो जरा, ये इस वाले पार्ट को डिस्कस करते हैं। ये जो सी है ना, बीच में जो सी पड़ रहा है, सी का नाम भी लिख लो चाहो तो। सी का नाम है टरहेनियन सी, और राइट में तो मेडिटेरेनियन सी है ही। ओके, तो अब हम बात करेंगे इन दोनों कंट्रीज के बीच की। तो ये कॉर्सिका और सार्डिनिया है, और बीच में जो स्टेट पड़ती है ये वाली, इसका नाम है बोन्ने फासियो। सारी स्टेट आज ही खत्म करेंगे हम। ओके, फिर उसके बाद इधर आ जाओ। तो एक ज़ेब्रा जो है वो मोरक्को से स्पेन गया, स्पेन से मोरक्को गया, कैसे भी याद कर लो। इसका नाम है जेब्राल्टर। जेब्राल्टर जो स्टेट है, सॉरी सॉरी, जेब्रा से याद कर ली ना मैंने ट्रिक, तो स्पेलिंग याद नहीं। जिब्राल्टर स्टेट जो है वो मोरक्को और स्पेन के बीच में है। राइट साइड में तो मेडिटेरेनियन सी है ही, और लेफ्ट साइड में है अटलांटिक सी, जो कि ये है एस शेप में है अटलांटिक सी। आप आसानी से याद रख पाओगे इससे कि कौन सा सी है जो एस शेप में अटलांटिक ओशन है। ओके, तो ये जिब्राल्टर स्टेट खत्म हो गई। इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, क्योंकि हमें ऊपर वाली स्टेट भी कवर करनी है बहुत सारी। तो अब हम आ जाते हैं ऊपर स्टेट में। देखो ये है यूनाइटेड किंगडम। तो यहाँ पर कुछ स्टेट्स हैं। ये वाली जो स्टेट दिख रही है, ये वाली देखो, ये यहाँ पर 2 स्टेट है ना, जो फ्रांस और इंग्लैंड की, वो ग्रेट ब्रिटेन के बीच में है। तो फ्रांस की पहले ऊपर वाली देख लेते हैं। तो नॉर्थ साइड में है नॉर्थ सी, और इस स्टेट का नाम है डोवर स्टेट। और नॉर्थ सी के ऊपर क्या है, नॉर्थ सी के ऊपर है नॉर्वेजियन सी। तो डोवर स्टेट फ्रांस और यूके के बीच में है। इधर ये वाली जो है उसको बोलते हैं इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल। ओके, और ये वाली जो है, ये है नॉर्थ चैनल। तो अगर पूछा जाए कि नॉर्थ चैनल किस किस को सेपरेट करता है, तो हम क्या लिखेंगे। देखो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ग्लासगो जिसकी कैपिटल है, स्कॉटलैंड की कैपिटल है ग्लासगो, तो ऊपर की तरफ आ जाएगा स्कॉटलैंड, इसको स्कॉटलैंड बोलेंगे। और ये जो नीचे की तरफ है, इसको इसको ब्लैक से मार्क कर देता हूँ। ये जो वाला पार्ट है, इसे बोलेंगे नॉर्दर्न आयरलैंड। ओके, क्यों, क्योंकि नीचे वाला आयरलैंड है, तो ऊपर वाला नॉर्दर्न आयरलैंड हो गया, इसके नॉर्थ में है। इधर की तरफ हमने डिस्कस कर ही लिया, इधर वाले ये है इंग्लैंड और यूके बोलते हैं इसको। तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में 2-2 स्टेट है, और एक पार्ट पड़ता है वेल्स जो इधर है, उस वो स्टेट में काउंट हो नहीं रहा, तो उसको देखेंगे नहीं। तो ये वाली स्टेट हमने कवर कर ली। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में 2 स्टेट हैं, इंग्लिश चैनल और डोवर स्टेट। और फिर स्कॉटलैंड और नदर्न आयरलैंड के बीच में है नॉर्थ चैनल, और ऊपर की तरफ है नॉर्वेजियन सी, और नीचे की तरफ है नॉर्थ अटलांटिक सी, और एक ये है सेल्टिक सी। ओके, तो यहाँ ये वाली स्टेट कंप्लीट हो गई। तो हमने यूरोप और एशिया पूरा कवर कर लिया। देखो अब हम आ जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, अमेरिका की साइड। तो अमेरिका की साइड में कौन कौन सी स्टेट है, देखो ऊपर की तरफ है ग्रीनलैंड, इधर है आइसलैंड, और ये है डेनमार्क स्टेट। डेनमार्क स्टेट जो है वो ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच में है, तो आप ये याद कर सकते हो आसानी से। फिर लेफ्ट में आ जाते हैं, लेफ्ट में है लेब्राडोर सी। ओके, तो डेनमार्क स्टेट के एक तरफ है लेब्राडोर सी, और दूसरी तरफ है नॉर्वेजियन सी।
और ग्रीनलैंड सी जो है वो ग्रीनलैंड और नॉर्वे को अलग कर रहा है। तो अब डेविस स्ट्रेट को देख लेते हैं एक बार। देखो ये है डेनमार्क स्ट्रेट और ये वाली है डेविस स्ट्रेट। डेनमार्क स्ट्रेट पढ़ चुके हैं, डेविस स्ट्रेट पे ध्यान लगाएंगे। तो डेविस स्ट्रेट के नीचे जो है वो है लेब्राडोर सी, राइट साइड में है ग्रीनलैंड, लेफ्ट साइड में है कनाडा और इधर है हडसन बे और इधर की साइड जो स्ट्रेट है वो है हडसन स्ट्रेट। तो हमने अमेरिका वाले पार्ट में क्या पढ़ा, एक डेनमार्क स्ट्रेट पढ़ी, फिर लेब्राडोर सी पढ़ा, फिर डेविस स्ट्रेट पढ़ा, फिर हडसन स्ट्रेट पढ़ा और हडसन बे पढ़ा। अब सी देख लेते हैं एक बार। ऊपर की तरफ है बैफिन बे, नीचे लेब्राडोर सी है, राइट साइड में है नॉर्वेजियन सी और ऊपर की तरफ है ग्रीनलैंड सी। ये सब कंप्लीट होने के बाद फिर हम आएंगे यहाँ पर, बस ये वाला पार्ट बचा है, फिर सारी स्टेट खत्म हो जाएंगी। तो यह है ऊपर का नॉर्थ अमेरिका और नीचे है साउथ अमेरिका। और इधर जो स्टेट पड़ती है इस वाली की बात कर रहा हूँ, इस स्टेट का नाम है फ्लोरिडा, फ्लोरिडा स्टेट, जो कि फ्लोरिडा और क्यूबा के बीच में पड़ेगी। नीचे की साइड क्यूबा दिख रहा है आपको, या फिर ऐसे भी आ सकता है कि यूएस और क्यूबा के बीच में फ्लोरिडा स्टेट, फिर क्यूबा है, इधर की तरफ मैक्सिको है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में क्यूबा है। इन दोनों के बीच में ये वाली जो स्टेट दिख रही है उस स्टेट का नाम है युकाटन चैनल। युकाटन चैनल, ये है युकाटन चैनल, ओके। और फिर उसके बाद ये है कैरिबियन सी और ऊपर की तरफ है गल्फ ऑफ मैक्सिको, राइट हैंड साइड में अटलांटिक ओशन है और लेफ्ट हैंड साइड में पैसिफिक ओशन है। पैसिफिक ओशन चल रहा है इधर ये पूरा, और इधर की तरफ है मैक्सिको, इधर की तरफ है राइट साइड में क्यूबा और बीच में है युकाटन चैनल। आपको ये चीज़ याद रखनी है। फिर उसके बाद क्यूबा और यूएस में क्या है, फ्लोरिडा स्टेट है इन दोनों के बीच में। नीचे की तरफ है कैरिबियन सी और एक यहाँ पर प्रोजेक्ट भी बन रहा है, यहाँ पर एक स्टेट और बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब बन जाएगी, जब हम पढ़ लेंगे उसको, तो फिलहाल के लिए इतना काफ़ी। और अब आ जाते हैं नीचे के स्टेट पर। नीचे देखो ये वाला पार्ट है चिले, ये है अर्जेंटीना राइट साइड में, और इधर है अंटार्कटिका, ओके, जहाँ भारत के दक्षिण गंगोत्री मैत्री ये सारे अनुसंधान है। तो नीचे की तरफ है अंटार्कटिका और ऊपर की तरफ है अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना या फिर साउथ अमेरिका कुछ भी आ सकता है। इसके बीच में है ड्रेक पैसेज, तो ये वाला है ड्रेक पैसेज और ये है सदर्न ओशन चल रहा है इधर पूरा। ऊपर की तरफ इधर है अटलांटिक और इधर है पैसिफिक।